शख्स को छोड़कर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया जहान के लोगों को ज़फ़र चौधरी का सलाम। 10 अक्टूबर 2021 पाकिस्तान की तारीख का पाकिस्तान के लिए एक बहुत अलमनाक, दर्दनाक दिन था, क्योंकि 10 अक्टूबर 2021 को हमारा वो लॉस हुआ जो कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकता। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से है। वो इस दुनिया फ़ानी से, इस आर्ज़ी दुनिया से रुखसत होकर आलम बरज़ख की तरफ रवां दवा हो गए। आज मैं उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए और उसके बाद माइग्रेट होकर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी हब, पाकिस्तान का एक्स कैपिटल जो कराची था, वहाँ पे आपकी फैमिली ने वहाँ पे सुकूनत पजीर हुए, वहाँ पे आपने सुकूनत इख्तियार की। आपके वालिद का नाम जनाब अब्दुल गफूर था। उन्होंने उस वक्त भारत की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ था और उस वक्त आप की गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आप हाईली डेजिग्नेटेड थे, आला ओहदे पर फाइज थे। इसीलिए उनको तालीम की कदर थी, तालीम की अवेयरनेस थी, तो उनका बेटा आज जो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह उसका नाम रहेगा। कराची में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आपने फिर फॉरेन का रुख इख्तियार किया। आप फॉरेन में गए और वहाँ की आला यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्टर्न की जो आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ थी, बेल्जियम की, नीदरलैंड की, जर्मन की, वहाँ पर आपने अपने आप को एजुकेट किया। वहाँ से आप मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर बने। वहाँ से आपने फेस ट्रांजिशन, मेटालिक अलाइज और गैस इंटरफ्यूजीज और आइसोटोप के ऑपरेशन रिसर्च के आप बानी बने। डॉक्टर कदीर साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने खत लिखा कि मैं एटमी न्यूक्लियर वेपन बना सकता हूँ, मुझ में सलाहियत है, तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। तो जनाब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको जब ये लेटर रिसीव हुआ तो उन्होंने पढ़ा और बहुत खुश हुए और इनको लेटर लिखा कि आप फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पाकिस्तान आ गए। उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा आगा शाही के ज़रिए मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने AQ खान से मुलाकात की। उस वक्त आपको एटॉमिक एनर्जी ऑफ पाकिस्तान कमीशन से मुंसलिक कर दिया गया। तो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी ऑफ पाकिस्तान कमीशन के जो सरबराह थे, जो चीफ थे, उस वक्त के मुमताज़ साइंसदान जनाब मुनीर अहमद खान थे। उसके बाद इनको उस अदारे का सरबराह बना दिया गया। उसके बाद हुकूमतें चेंज होती रही। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर अपना मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत आई, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, यानी कि जितनी भी हुकूमतें आती गई, लेकिन दर पर्दा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो जारी रहा। किसी ने भी इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। तो जब इंडिया ने 1998 वो एटमी धमाके किए, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने भी फैसला किया, मशावरत की और फैसला ये हुआ कि हमें भी अपना एटमी धमाके करने चाहिए। 28 मई 1998, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलोचिस्तान चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए और इस तरह पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई, पूरी दुनिया हैरान होगी और इसको इस्लामी बम के नाम से भी तशबीह दी गई, क्योंकि पूरे जितने 56 इस्लामी ममालिक हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान के पास ये एटमी कुव्वत है। और हाँ, मुझे अफसोस है, बल्कि हमारी पूरी कौम को अफसोस है कि ये हमारा मर्द आहिम, ये हमारे मर्द मुजाहिद जनाब मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब पाने वाले, ये हमारे कैसे मोहसिन पाकिस्तान थे। ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनके जनाजे में शिरकत की, ना बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने इनके जनाजे में शिरकत की, ना पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इनमें शिरकत की, ना ही किसी अपना अस्करी अदारे के सरबराह ने इनके जनाजे में शिरकत की। और इस तरह मोहसिन पाकिस्तान, मर्द मुजाहिद, मर्द आहिम अपने हुक्मरानों से गिले शिकवे करते हुए इस दुनिया फानी से, इस आर्ज़ी दुनिया से
आलम बरज़ख की तरफ रवां हुए। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जब उनकी बड़ी बेटी को परचम पेश किया गया, पाकिस्तानी फ्लैग पेश किया गया, तो वहाँ पे बड़े रक्त अमेज मनाजर थे, वहाँ पे बड़े रक्त अमेज मनाजर थे। अपने मुल्क पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्हीर क़ुव्वत बनाकर जा रहा हूँ। और मेरे मुल्क की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ 10 अक्टूबर 2021 ये हमारे मर्द मुजाहिद, मर्द आहिन मोहसिन पाकिस्तान इस दुनिया फानी से कूच कर गए। और इस तरह 10 अक्टूबर की फजा, 10 अक्टूबर का दिन आलम पाकिस्तान के लिए, स्पेशल पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा आलम इस्लाम के लिए ये बहुत बुरा दिन था, ये बहुत बुरी खबर थी। इस तरह पाकिस्तानी कौम गम और परेशानी और रंजो अलम की दुनिया में ओताज़न होगी। और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी था, चाहे मुल्क पाकिस्तान में था या बाहर था, उन्होंने डॉक्टर कदीर साहब के लिए रो रो कर दुआएं की। और इस तरह जब मौलाना तारिक जमील से रब्ता किया गया कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो उन्होंने ये इस बेस पे इनकार कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुद बीमार हूँ, और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं मोहसिन पाकिस्तान का जनाजा पढ़ाना अपने लिए फख्र की बात समझता। इस तरह हमारा मोहसिन इस दुनिया फानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, उनकी कब्र को, उनकी रूह को, उनकी कब्र में अनवार तजलियात का मरकज बनाना। ऐ अल्लाह करीम, तू गफूर रहीम है, या अल्लाह तू कादिर करीम है, ऐ अल्लाह तू गफार सत्तार है, या अल्लाह तू जबार है, अल्लाह तू मेरी रब्बी दा रब है। उनकी आखिरत की मंजिल मौला करीम आसान कर। और इस तरह जब उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा था तो अजीब मंजर, आसमान ने अजीब मंजर पेश किया। आसमान भी खुलकर रोने लगा, आसमान से बिजलियां चमकने लगी। इस तरह मोहसिन पाकिस्तान को अल्लाह के आसमान ने भी अपने आंसू के साथ अलविदा कहा। अलविदा, अलविदा।